प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद इस आशीर्वाद का समय के लिए। रविवार का सुबह का समय प्रभु की चरणों में एक होने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। हमें इस ऑनलाइन सर्विस में फिर से हम सभी यहाँ पर एक हुए हैं। हमें जो भाई बहन इस वीडियो को घर से देख रहे हैं, इस प्रभु आपको आशीर्वाद करें। प्रार्थना में रहकर इस वचन को सुनिए। प्रभु नई चीज़ें हमारे जीवन में करने वाले। आमीन। फिर से एक बार मंडली को धन्यवाद करता हूँ आपकी सारे दान और दशवांश के लिए। आमीन। इस डिफिकल्ट का समय में चर्च मेरे साथ खड़ा रह के हर एक आपकी मदद के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरा एक विशेष चीज़ मंडली को बताना चाहता हूँ कि कम्युनियन, आमीन, होली कम्युनियन, हम लॉकडाउन का वजह से 2 महीने से कम्युनियन हमने नहीं लिया। सो अभी लॉकडाउन सिंस इंक्रीज होते जा रहा है। सो हमने ऐसा प्लान किया, 1-2 परिवार 3 परिवार इस आपकी लोकेशन में, आपकी प्लेस में हम गैदर करके कम्युनियन हम देने के लिए ऑलरेडी मोर देन 60-70% चर्च मेंबर को हम दे चुके हैं। आमीन। सो बाकी भी जो लोग कम्युनियन नहीं लिया अभी तक, यस प्लीज़ आप मुझे कम्युनिकेट कीजिए। अगर आपकी सोसाइटी में अगर विजिटर्स को अलाउड है तो आप मुझे इन्फॉर्म करो, या अगर आपके सोसाइटी में अगर परमिशन आप ले रहे हैं 1 आवर के लिए तो मैं आकर कम्युनियन ज़रूर आपको देंगे। जो कम्युनियन नहीं लिया, यस आप मुझे कम्युनिकेट करो, हम प्लान करके आपकी एरिया विजिट करेंगे और हम घर पे प्रेयर करके आपको होली कम्युनियन हम देंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। आज के संदेश पे हम जाएंगे। प्रभु के वचनों में हम क्या सीख रहे हैं? वेक अप फ्रॉम योर स्लीप। आज मेरा मैसेज है आपके साथ। इस प्रभु ने जो मार्गदर्शन किया, वेक अप फ्रॉम योर स्लीप, इस नींद से जाग उठो। हमें एक शब्द प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मुझे प्रकट किया। यस, दिस अ मैसेज यू हैज टू गिव। यस, वेक अप फ्रॉम द स्लीप। बाइबल हम खोलेंगे, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11 एंड 12 हम पढ़ेंगे। रोम का रास 13 अध्याय 11 और 12 वचन क्या कहता है? समय को पहचान कर, समय को पहचान के ऐसे ही करो। इसीलिए तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का घड़ी आ पहुंचे। यहाँ पर वचन हम लोग साफ पढ़ रहे। बाइबल कहता है समय को पहचानो, नींद से जाग उठने का वो घड़ी आके पहुंचा है। पढ़िए, आगे पढ़िए। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय का विचार से अभी हमारा उद्धार निकट आ चुका है। आमीन। आगे और एक वचन 12, रात बहुत बीत गया है, दिन निकलने पे है। आमीन। और इसलिए हम अंधेरे का सारे कामों को त्याग कर उससे छोड़ के ज्योति का हथियार बांध ला। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सो वर्स 11 में हम लोग क्या सीख रहे हैं? बाइबल से समय को पहचानो। हिंदी में ऐसा लिखा, समय को पहचानो। इंग्लिश बाइबल कहते हैं द टाइम हैज केम फॉर यू टू वेक अप फ्रॉम योर स्लीप। इंग्लिश बाइबल सेज द टाइम हैज came for you to wake up from your sleep. आमीन। सो भाई और बहनों, प्रभु को वचन से हम क्या सीख रहे हैं? समय को पहचानो, क्योंकि वो घड़ी, वो समय आकर पहुंच चुका है हमें जागने के लिए, हमारे तारण में प्रवेश करने के लिए। वो घड़ी, वो समय आकर पहुंच चुका है। प्रभु के वचन में आज हम सीख रहे हैं। आमीन। कई समय प्रार्थना में रहकर लिखा हुआ ये संदेश है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सो बाइबल सेज रिकॉग्नाइज द टाइम। आमीन। इंसान का लाइफ में, एक विश्वासी का लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल है। हमें एक चीज पहचानना बहुत ही जरूरी है, समय। प्रेज गॉड। सो कौन सा समय में हम गुजर रहे हैं? ये टाइम कौन सा है? व्हाट इज दिस टाइम? हमें इस समय का हम नाम क्या देंगे? क्या इस समय का नाम हम कोरोना वायरस का नाम देंगे, या इस समय का जो नाम है हम वो नाम देंगे लॉकडाउन? व्हाट विल बी द नेम फॉर दिस टाइम? ये समय का नाम हम क्या देंगे? इस जनरली यदि हम गवर्नमेंट का व्यू से, डॉक्टर का व्यू से अगर हम देखेंगे, आई मीन, सो आज जो समय है इसको अलग अलग नाम दिया गया। लॉकडाउन का नाम दिया गया, आई मीन, सो कर्फ्यू का नाम दिया गया, आई मीन, क्वारंटाइन का नाम दिया गया, आई मीन, कोविड-19 का नाम दिया। वी हैव डिफरेंट नेम्स फॉर दिस पीरियड। ये समय के लिए अलग अलग नाम दिया हुआ है। बट बाइबल कहता है तुम्हारे लिए वो समय आ चुका है जागने का। बाइबल सेज यस टू वेक अप। तुम्हारे लिए वो समय आ चुका है जागने का समय, जागने का समय। यस ब्रदर एंड सिस्टर, हमें एक चीज आज बहुत अच्छी तरह से पहचानना है, जागने का समय आ चुका है। बाइबल साफ कहता है यस रात बहुत बीत गया है, रोशनी निकलने पे है, लाइट।
आमीन, रोशनी निकलने पे है। हमें बाइबल क्वेश्चन कहता है रात बहुत बीत गया, रोशनी निकलने पे है। शब्द का अर्थ क्या है? यीशु मसीह धरती का रोशनी। हम सब लोग कई बार बाइबल वचनों में हम पढ़े हैं, we know that Jesus said I am the light, I am the light, we know this verse। हम कई बार चर्च में टीच का हम पढ़े भी है। और बाइबल कहता है रोशनी निकलने पे है, रात बीत गया। इसका मतलब ये वचन इनडायरेक्टली एक शब्द प्रकट कर रहा है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। ये इनडायरेक्टली वर्स यहां पर मेंशन कर रहा है यीशु जल्दी आने वाला। वचन कहता है रोशनी निकलने पे अंधेरा बहुत बीत गया है। इसके लिए हम अंधेरे का सारे कामों को छोड़ के, वचन कहता है हमें रोशनी से मिलने के लिए रोशनी का हथियार। रोशनी का हथियार मतलब क्या? स्पिरिचुअल लाइफ, आई मीन प्रेयर, बाइबल स्टडी, आई मीन हमारा स्पिरिचुअल एक्टिविटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। आई मीन रोशनी का हथियार मीन्स व्हाट? द स्पिरिचुअल ग्रोथ, आई मीन प्रेयर टाइम, अवर बाइबल स्टडी। आमीन। सो इन दिनों में मंडली प्रभु को वचन कहता है समय को पहचानो, समय आ पहुंचा है तुम्हारे लिए, जाग निकले। बाइबल को वचन हम पढ़ेंगे एक्लीसियास चैप्टर 3, उपदेश का किताब एक्लीसियास चैप्टर 3 वर्स 1। इंग्लिश बाइबल में से लिखा है एवरीथिंग देयर इज अ सीजन, ये टाइम फॉर एवरी पर्पस अंडर द हेवन। इंग्लिश वर्ड ऐसे कहता है, पढ़ेंगे से लिखा है हिंदी में, हर एक बात का, हर एक बातों का एक अवसर है, और प्रत्येक कामों का जो आकाश का नीचे वो होता है एक समय है। बाइबल क्वेश्चन कहता है आसमान का नीचे हर एक कामों का एक समय होता है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। विश्व में समय के बारे में संदेश दिया था, वो अलग सब्जेक्ट है, बट टुडे वी आर लर्निंग वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। सो बाइबल सेज एवरी पर्पस अंडर द हेवन देयर आर द टाइम। बाइबल सेज देयर आर द टाइम। इस मंडली ये जो समय प्रभु ने डिक्लेयर किया आसमान का नीचे सभी चीजों के लिए, इससे हमें पहचानना है, इससे हमें पहचानना और उसका अनुसार हमें एक्ट करना है। ये समय को पहचानना, हमें उससे एक्ट करना है, क्योंकि उसी अध्याय में 11 वचन कहता है He has made everything beautiful in its time। इंग्लिश में ऐसे लिखा, पढ़ेंगे कैसे लिखा? 11 उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वो सुंदर रहेंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु को वचन में हम क्या सीख रहे हैं? वचन कहता है समय को पहचानो। ये तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का समय आ चुका है, रात बीत गया है, अभी रोशनी पास में है, इसलिए वचन कहता है रोशनी का हथियार को पहन लो। प्रभु आशीर्वाद करें इस वचनों में। आमीन। चर्च को प्रभु क्या संदेश देना चाहते हैं? चर्च अभी हमें जागना है, चर्च अभी हमें जागना है, अभी हमें युद्ध का मैदान में उतरना है प्रार्थना के दौरान। आमीन। अभी उपवास का समय दौरान हमें युद्ध का मैदान में हमें उतरना है। आमीन। भाई बहनों से वो समय निकल चुका है जो पास्ट अवर पीसफुल जर्नी, अवर रिलैक्सेशन जर्नी जो था, ये हमारा जो भी पास्ट जर्नी था वो कंप्लीट हो चुका है। सो वी आर एंटरिंग सम डिफरेंट टाइम, एक डिफरेंट एक डिस्क्रिप्शन में हम एंट्री कर रहे हैं। आमीन। सो वो दिन जो चला गया वो प्रभु का आशीर्वाद निकल गया, बट वो दिन फिर से आएगा या नहीं, आमीन, इसका हम जज नहीं कर सकते हैं, डिसीजंस भी हम नहीं ले सकते हैं, बट प्रभु का वचन हमें मार्गदर्शन करता है। वचन कहता है आमीन, वेक अप। आमीन। बाइबल सेज वेक अप चर्च, बाइबल सेज वेक अप। आमीन। हमें जागने का समय आ चुका है। इस बाइबल से इस अंतिम समय में यीशु मसीह जल्दी वापस धरती में पहुंचने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। यीशु की सारी तैयारी अलग अलग प्रकार से धरती पे हो रहा है, इसलिए प्रभु वचन के द्वारा मंडली से बात कर रहे हैं वेक अप। आमीन। एक समय वचन कहता है आसमान का नीचे हर एक चीजों का एक समय होता है, उससे हमें पहचानना है। यदि वो समय यदि हम लोग नहीं पहचानेंगे, आमीन, सो कभी कभी नहीं पहचाने के समय में इस कभी डॉक्टर वर्ड यूज करता है टू लेट। Yes, sometimes God, doctor use the word too late. I mean, so that too late word for us is too difficult. I mean, ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। I mean, इस वचन को समझने के लिए हम थोड़ा एस्तर का किताब में जाएंगे। एस्तर का बुक हम ओपन करेंगे, बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 4 एंड वर्स 13 and 14। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तब मुर्देकाई ने एस्तर के पास ये संदेश भेजा है, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण मैं राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूं, सभी यहूदियों में से बची रहेंगे।
आमीन, प्रभु को धन्यवाद। आमान नाम का एक व्यक्ति प्रभु के वचनों में लिखा है, इस नाम वचन कहता है, आमान पूरा यहूदियों को मारने के लिए प्लान किया था। यहूदियों को सब कोई यहूदी धरती पर नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार की जो प्लान करने का समय में ये घटना मुर्दकाई एस्तर रानी को डिस्कस कर रहे हैं, इस मैसेज भेज रहे हैं। ये मत सोचो कि तुम राज भवन में रहने को जिस तुम सुरक्षा में रहोगे। यस, पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, वर्स 14 पढ़ेंगे, 14 नंबर। उसकी पत्नी नहीं 14 क्योंकि हाँ, जो तू इस समय चुपचाप रहे, जो इस समय तू चुपचाप रहे, तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। परंतु तू अपने पिता के घराने समय तू अपनी पिता की घराने के समय नाश होएगे। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करें। इंग्लिश बाइबल में लिखा फॉर ए सच ए टाइम। यस, मुर्दकाई ने एस्तर को क्या मैसेज दिया? फॉर सच ए टाइम यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ क्वीन, फॉर सच ए टाइम। आमीन, वचन कहता है फॉर सच टाइम। यस, सो मंडली प्रभु क्वेश्चन से हम क्या सीख रहे हैं? एक यहूदी संकट में रहने का समय में मुर्दकाई एक संदेश दिया रानी को, एस्तर को, फॉर ए सच टाइम यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ क्वीन। यदि तुम इस समय चुप रहेगा, प्रभु कई और तरीके से यहूदियों को बचा लेगा, पर तेरा क्या होएगा? यस, मैसेज आज हम क्या सीख रहे हैं? सो चर्च, प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, यदि ये समय चर्च छू बैठेगा, प्रभु दूसरा तरीके से देश को बचा लेगा, पर तेरा घर का क्या होएगा? यस, फॉर सच टाइम गॉड इज अपॉइंटेड एज अ क्वीन। ये एक इस समय के लिए प्रभु ने एस्तर रानी को अपॉइंट किया। वचन ऐसा कहता, आमीन। सो विश्वासी प्रभु ने हम सबको अपॉइंट किया। यस, कोई पास्टर, कोई लीडर, आमीन, कोई चर्च का एरिया लीडर, कोई वर्शिप लीडर, यस, कोई चर्च का हेल्डर। Yes, we have different roles in the church. I mean, अभी वो समय आ चुका है. You has to perform. You has to perform. Such a time, God has appointed you as a pastor for such a time. आमीन, प्रभु ने दिया हुआ चीज इसी समय के लिए देव से यूज करो, उसे यूज करो, समय आ चुका। आमीन, यदि प्रभु ने आपको इंडिपेंडेंट हाउस दिया, ओपन ए डोर फॉर द प्रेयर। आमीन, क्योंकि अपार्टमेंट्स में हम नहीं जा सकते, सोसाइटी अलो नहीं करे। इफ यू आर इंडिपेंडेंट बंगला, ओपन ए डोर फॉर द गॉड्स ग्लोरी। यस, यदि आपके पास कार है, यूज अ कार फॉर द मिनिस्ट्री। इफ गॉड इज ब्लेस्ड यू फाइनेंशियल ब्लेसिंग, यूज योर फाइनेंस फॉर द गॉड्स ब्लेसिंग। क्योंकि वचन कहता है फॉर सच ए टाइम, बाइबल सेज, यस, बाइबल सेज, एस्तर, मुर्दकाई ने एस्तर रानी से कहा था, फॉर सच ए टाइम यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ क्वीन। वचन ऐसे कहता है, एक समय के लिए। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करें। रेवरेंड मुर्दकाई एक था धरती पे, ये अभी नहीं, प्रभु के राज में जा चुके हैं। रेवरेंड मुर्दकाई, उसका नाम ही मुर्दकाई था, पास्टर रेवरेंड मुर्दकाई। सो हम समझने के लिए ऐसा लेंगे, हम तलेगो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और पिंपरी में रेवरेंड मुर्दकाई आए हुए, ऐसा मैसेज पता चला। पिंपरी में रेवरेंड मुर्दकाई आए हुए और तलेगांव से कुछ 5-6 लेडीज इकट्ठा होके पिंपरी जाने के लिए कोशिश किया, रेवरेंड मुर्दकाई का मीटिंग अटेंड करने के लिए। और उस तलेगांव से पिंपरी ले जाने के लिए कोई ड्राइवर्स नहीं था, और जो भी कार चलाने वाले थे उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो कोई ड्राइवर नहीं थे। फिर एक नौजवान को, तो इस एक जवान को वो सिस्टर लोग ने रिक्वेस्ट किया कि ब्रदर, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, अगर आप फ्री है, तो प्लीज हमें वो पिंपरी में मुर्दकाई का मीटिंग में जाने के लिए हमें हेल्प करो। और वो जवान ने वो सिस्टरों से कंडीशन रखा, मैं आऊंगा चर्च में, तुम लोग को लेके जाऊंगा, चर्च का अंदर छोड़ के मैं बाहर खड़ा रहूंगा, मैं अंदर नहीं आने वाला हूं, इसलिए मुझे फोर्स नहीं करने का। सारे सिस्टर लोग ने कहा ठीक है बाबा, एटलीस्ट हमको ड्रॉप तो करो, हमें मुर्दकाई का मीटिंग अटेंड करना है। सो वो ब्रदर ने उन्हें कार में लिया और उन सारे सिस्टरों को कार में लेके मुर्दकाई का मीटिंग में पहुंच गया। सब सिस्टर्स लोग अंदर मीटिंग चल रहा है और ये बाहर कार में बैठ के ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। ऐसा मुर्दकाई स्पीच कर रहे थे। स्पीच करने के बाद में लास्ट में अनाउंसमेंट किया, कौन प्रभु को अपनी लाइफ देना चाहते हैं, कम फॉरवर्ड, जल्दी सामने आओ, प्रभु को सरेंडर करो। ये जो कार में बैठे हुए जो ड्राइवर था वो भाग के गया और कहा, यस आई एम, मुझे सरेंडर करना, मुझे सरेंडर करना है। यस, मुर्दकाई ने सर पे हाथ रखा और उसे ब्लेस किया, प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करे। और वो नौजवान कौन पता है? बिली ग्राहम।
मैं बिली ग्राम की बात कर रहा हूं। बिली ग्राम को इसी प्रकार से तारण मिला। आज बिली ग्राम पूरा वर्ल्ड में टॉप मोस्ट इवेंजलिस्ट है, प्रभु का मान सेवक। अभी कुछ समय पहले प्रभु की राज में प्रवेश हुए। सो मैं बिली ग्राम का तारण कैसा हुआ आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मंडली, प्रभु कष्ट में हम क्या सीख रहे हैं? मुर्दकाई ने रानी से कहा, फॉर सच टाइम यू हैव बीन अपॉइंटेड फॉर द क्वीन, वचन से कहता आमीन। तो ये समय के लिए हमें विश्वासी प्रभु ने चुना है, ये समय के लिए प्रभु ने हमें अपॉइंट किया एज ए पास्टर। अभी समय आ चुका है, वी हैव टू फाइट फेस टू फेस विद इविल स्पिरिट। हमें शैतानी दुरात्माओं के साथ में फेस टू फेस हमें फाइट करना है। कल रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक मैं प्रेयर में था। ऑल नाइट आई वाज प्रेइंग फॉर ऑल अवर ब्रांचेस, ऑल अवर चर्चेस। 3:30 में मैसेज राइटिंग कंप्लीट करके, प्रेयर कंप्लीट करके मैं एक गर्म पानी कप लेके मेरे हॉल में बैठा था। प्रभु ने मुझे लीड किया, गो एंड स्टैंड ऑन द स्टेयरकेस, जाकर तुम सीढ़ी पे खड़ा हो जाओ। जब मैंने 3:30 कप लेके मैं सीढ़ी पे खड़ा हुआ, 3:40 रहेंगे एग्जैक्ट टाइम, मेरा घर 4th फ्लोर में, मैं स्टेयरकेस सीढ़ी में, एग्जैक्टली सीढ़ी का एंट्रेंस में खड़ा हूं, वो पाइप को होल्ड करके। ये सडनली ऐसा महसूस मैंने फील किया, मेरे आंखों में कुछ दिखा नहीं, बट ऐसा महसूस किया नीचे से कोई सीढ़ी में से चल के आ रहा है, और मेरा खड़ा होते हुए उसको पता चल गया, और ऊपर नहीं आ रहा, उधर ही खड़ा हो गया। ऐसा मैं वो मेरे हॉट वाटर कप मैंने कंप्लीट किया, वहां खड़ा खड़े, फिर वापस मैं घर का अंदर आकर बैठ गया। यस, फिर लॉर्ड ने फिर से मेरे साथ कम्युनिकेट किया, नाउ द टाइम हैज केम, यू हैव टू फेस टू फेस विद इविल पावर्स। शैतान के लिए डरे हुए दिन बस हो गया, शैतानी दुरात्मा से भागे हुए दिन बस हो गया। अभी समय आ चुका है हमें फेस टू फेस, अभी हमें खड़ा रहना सब चीजों के लिए, सभी चीजों के लिए फेस टू फेस हमें खड़ा रहना है, क्योंकि फॉर सच ए टाइम, ये समय के लिए प्रभु ने हमें अपॉइंट किया है, ये समय के लिए प्रभु ने हमें बिलीवर का प्लेस में रखा है, ये समय के लिए प्रभु हमें पास्टर का प्लेस में रखा है, ये समय के लिए प्रभु ने हमें मल्टीपल स्पिरिचुअल गिफ्ट्स प्रभु ने हमें दिया। मुर्दकाई ने रानी से कहा, ये समय के लिए तुम्हें अपॉइंट किया। आमीन। प्रभु को वचन से आज हम क्या सीख रहे हैं? वेक अप फ्रॉम योर स्लीप, वेक अप फ्रॉम योर स्लीप। बाइबल हम खोलेंगे और एक वचन हम ध्यान करेंगे, जोना का किताब में हम आएंगे। जोना का किताब पहला अध्याय वचन 6 हम पढ़ेंगे। जोना चैप्टर 1 वर्स 6, वहां पर जोना को नींद से उठाया जा रहा, पढ़ेंगे। तब माझी उसके निकट आकर आमीन। जो माझी मतलब कैप्टन, शिप का कैप्टन जो है जोना का करीब आकर बोलने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ, तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, क्या करता है? आमीन। उठो, अपने देवता की दुआ, अपनी देवता की दुआ करो। आमीन। यहाँ पर भविष्यवक्ता प्रॉफिट जोना, बाइबल वचन कहता है प्रभु ने जो जगह में उसे जाने के लिए बोला वो वहां पर नहीं गया, वो उल्टा डायरेक्शन में जाने के समय में वचन कहता है वो सो गया, जहाज में वो सो गया। कैप्टन आकर उससे उठा रहे हैं, उठो तो अपनी देवता के पास प्रार्थना करो। आमीन। भाई बहनों, इस वचन से हम लोग क्या सीख रहे हैं? आमीन। आज देश में कई बड़ी बड़ी अधिकारी आमीन चर्च को बोल रहे प्रेयर। यस, हमारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोल रहे तुम्हारा जीसस के पास प्रेयर करो, तुम्हारा जीसस के पास प्रेयर करो। यस, मैं बाला साहब ठाकरे का कुछ वीडियो मैंने देखा, बाला साहब ठाकरे बोल रहे चर्च में जाओ, उनकी प्रार्थना अच्छी होती है। यस, सो बड़ी बड़ी अधिकारी हमें कह रहे विश्वासी को प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। यस, बट विश्वासी, यस, बाइबल प्रभु वचन से हम सीख रहे हैं वी आर स्लीपिंग। आमीन, वी आर स्लीपिंग। बीच में एक पास्टर के साथ चैटिंग करते हुए उन्होंने बहुत प्राउड के साथ मेरे से कहा, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ पास्टर साहब ने बाहर कदम ही नहीं रखा। मैं यस, बाहर कदम ही नहीं रखा। मन में सोचा पहले कोरोना तेरे घर पे आना चाहिए था, मन में ऐसे सोचा, बोला नहीं। यस, yes, this is not a time to sit in the house. Yes, this is not a time, yes, locking inside the door and sitting. No, this is a time, प्रभु वचन कहता है this is a time, for such a time you have been appointed। प्रभु वचन कहता है। आमीन। मैं किसी सेवक को अपमान नहीं कर रहा हूं, एक बात एक वचन सीखने के लिए मैं यहाँ पर कह रहा हूं। आमीन। दिस इज नॉट a time to sit silent। यस, यहाँ पर मुर्दकाई ने एक वचन याद से कहा था एस्तर रानी से, किसी और तरीके से प्रभु योद्धियों को बचा लेगा, बट तेरा घराने का क्या होगा सोच के देखो। आमीन। ये वर्ड वहां पर एस्तर रानी के लिए बताया गया। प्रभु वचन से हम क्या सीख रहे हैं? वेक अप फ्रॉम योर स्लीप, वेक अप फ्रॉम योर स्लीप। बाइबल हम खोलेंगे एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15 and 16 हम देखेंगे। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15 and वर्स 16, वहां पर क्या लिखा पढ़ेंगे? 5, 15 and 16 एफिशियंस, एफिस करार 5, 6, 15, 16। इसलिए तुम ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल तुम चलते हो।
नहीं, निर्बुद्धियों के जैसा नहीं है, पर बुद्धिमानों की नहीं चलो, बुद्धिमान के समान चलो और अवसर का बहुमूल्य समझो, समय को पहचानो। आमीन। दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। बाइबल क्या कहता है? समय को पहचानो, दिन बुरे हैं। आमीन। हम सब वेट कर रहे हैं अच्छा दिन आने के लिए। यस, हम वेट कर अच्छा दिन आने के लिए। कभी अच्छा दिन आएगा, कभी वैसा दिन आएगा, कभी ऐसा दिन आएगा। यस, मैं अभी बीच में 2 दिन पहले कुछ व्हाट्सएप स्टेटस में चेक कर रहा था। सो कई अपना भाई बहन, मंडली का भाई बहन, किसी और पहचान की भाई बहन स्टेटस में वड़ा पाव का फोटो डाल के नीचे लिखा, वी मिस यू लॉट। वड़ा पाव का फोटो डाल के वी मिस यू लॉट। आई मीन, कोई मॉल का फोटो डाल के लिखा, वी मिस यू लॉट। आई मीन, कोई पिकनिक का फोटो डाल के नीचे लिखा है, वी रिमेंबर द गुड टाइम। ऐसा, वी रिमेंबर द गुड टाइम। आई मीन, ऐसे सब मैंने स्टेटस में वर्ड देखा। प्रभु धन्यवाद ये सारे चीजों के लिए। बट बाइबल कहता है, फॉर सच ए टाइम वी आर बीन अपॉइंटेड। आमीन। प्रभु ने हमें अपॉइंट क्यों किया है? पास्ट थिंग को मिस करने के लिए नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम में परफॉर्म करने के लिए प्रभु ने अपॉइंट किया। दिस इज नॉट ए टाइम टू सिट साइलेंट। Yes, this is not a time for the celebration. This is not a time for, yes, do some other XYZ. वचन कहता है, मुर्दका ने रानी से कहा, for a such a time, ये समय के लिए तुम्हें अपॉइंट किया गया रानी के स्थान में। यदि तुम चुप बैठेगा, प्रभु किसी और तरीके से यहूदियों को बचा लेगा, देश को बचा लेगा, बट तेरा क्या होएगा? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। आमीन। सो मंडली, समय आ चुका है। बाइबल कहता है, वेक अप फ्रॉम योर स्लीप। हमें नींद से जागना है। वापस हम बुक ऑफ रोमन्स में आ जाएंगे। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11 एंड 12। हम ध्यान से इस वचन को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए प्रेयर करने वाला हूं। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11 एंड 12। समय को पहचान के ऐसा ही करो। इसीलिए तुम्हारे लिए आमीन, नींद से जाग उठने का, आमीन, तुम्हारे लिए नींद से जागने का घड़ी आ चुका है। यस, आप बोल सकते हैं, मेरा ऑफिस बंद है, थोड़ा समय सो मैं। आमीन। ऑफिस तुम्हारा जरूर बंद है, बट कोरोना वायरस आपके लिए बंद नहीं, वो ऑन है अभी भी। यस, इट इज ऑन। यस, सिकनेस कोविड-19 इज ऑन, ऑफिस इज क्लोज, बट वायरस इज ऑन। ये जिस तरीके से पेशेंट दिन पर दिन में थाउजेंड्स में बढ़ रहा है। आमीन। भाई बहनों, बड़ों क्वेश्चन हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल कहता है, द टाइम इज केम फॉर यू टू वेक अप। आमीन। चर्च प्रभु चीज प्रकट कर रहे हैं हमारे लिए। वेक अप फ्रॉम द स्लीप, वेक अप फ्रॉम द स्लीप। यस, मैंने सोचा आज फादर्स डे का कुछ सेलिब्रेशन मतलब गोइंग ऑन एवरीवेयर, तो मैं उसके बारे में कुछ 4 शब्द बात करके आज प्रेयर करके मैं कंप्लीट करूंगा। ये मेरी विचार था, बट प्रभु से प्रार्थना करने के समय प्रभु ने कहा, नो, दिस इज योर मैसेज, वेक अप फ्रॉम योर स्लीप, टेल द चर्च टू वेक अप फ्रॉम योर स्लीप। आमीन। मैं इमीडिएटली सारे चीजें में चेंज किया। मंडली, प्रभु हम सबसे बात कर रहे हैं, नींद से जाग उठने का समय आ चुका। कंप्लीट करेंगे उसे, कंप्लीट कीजिए उसे। 11 और 12 दोनों कंप्लीट कीजिए। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अभी हमारा उद्धार निकट आ चुका है। जो समय तुमने विश्वास किया उद्धार पाने के लिए, वो समय अभी पास में आ चुका है। बाइबल क्वेश्चन ऐसे कहता है। इस पढ़ेंगे 12 नंबर पढ़ेंगे, वर्स 12। रात बहुत बीत गया है, दिन निकलने पे, मतलब दिन मतलब क्या? रोशनी आने वाला है। वो कौन सा है? यीशु मसीह। जीसस अ लाइट। आमीन। रोशनी आने वाला मतलब यीशु मसीह आने वाला है। तुम हाँ बोलो ना बोलो, सूर्य सुबह आकर आपको गुड मॉर्निंग बोलने वाला ही है। ये सूर्य ऐसे नहीं बोलेगा, चलो आज मनोज थोड़ा देर से आएंगे, मैं भी देर से जाता हूँ। सूर्य ऐसे नहीं बोलेगा, अश्विन देर से उठता, मैं भी थोड़ा देर से जाता हूँ। नो, तू देर से सो या जल्दी उठो, सूर्य अपना टाइम में अगर आसमान में गुड मॉर्निंग बोल देगा। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। मीन्स वचन से हम क्या सीख रहे हैं? गॉड विल नॉट वेट फॉर एनी XYZ। बाइबल क्लियरली कहता है, मुर्दकाई ने कहा, किसी और से प्रभु यहूदी को बचा लेगा, तेरा क्या होगा? हमें चर्च प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, वेक अप फ्रॉम योर स्लीप। हमें कंप्लीट कीजिए उसे, कंप्लीट करो 12 नंबर। रात बहुत बीत गया है, दिन निकलने पे है। आमीन। इसीलिए हम अंधकार के अंधेरे का सारे कामों को छोड़ के त्याग कर
हथियार ज्योति के हथियार पहन लें। आमीन। वचन कहता है ज्योति की हथियार, दिस वेपन ऑफ लाइट्स, इंग्लिश में लिखा है ज्योति के हथियार मतलब क्या? स्पिरिचुअल लाइट, प्रेयर या बाइबल स्टडी, फास्टिंग, प्रेयर, कम्युनियन। आमीन। सो रेगुलरली स्पेंडिंग मोर टाइम विथ लॉर्ड इज सेज ए वेपन ऑफ लाइट। आमीन। हम समय पे पहुंच चुके हैं ज्योति का हथियार पहनने के लिए। रात बीत चुका है, यस। अभी भी रिलैक्सेशन में मत रहना, रिलैक्सेशन में, यस, रिलैक्सेशन में मत रहना। यस, ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं। एक वर्शिप लीडर स्टेटस में फोटो डाला है, यस, उसने घर में बैठे बैठे पेंटिंग किया शिप का और पेंटिंग का फोटो डाला, यस, और नीचे लिखा था आफ्टर 7 hours आई कंप्लीटेड दिस पेंटिंग। यस, 7 hours मैंने कंप्लीट किया इस पेंटिंग के लिए, ऐसा उसने स्टेटस में वो वर्ड नीचे लिखा था। ब्रदर, प्रभु आशीर्वाद कर आपका पेंटिंग का गिफ्ट के लिए, बट अभी पेंट करने का समय नहीं है। बाइबल सेज वेक अप। आमीन। ये बीइंग अ वर्शिप लीडर, अगर तू पेंटिंग करते बैठेगा, आमीन, प्रार्थना कौन करेगा? आमीन, कौन लीड करेगा चर्च को? इस मंडली में किसको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट समय, बाइबल कहता है समय को पहचानो। टाइम आ चुका है तुम्हें नींद से जागने के लिए। टाइम आ चुका है रोशनी का हथियार पहनने के लिए। टाइम आ चुका है, दिन निकलने वाले पे, दिन निकलने वाले हैं। यस, बाद में एक ही वर्ड रहेगा, टू लेट। यस, कभी डॉक्टर बोलता है ना टू लेट, यदि डॉक्टर बोल दिया टू लेट, उससे आगे शब्द ही नहीं, बस हमें रोते कड़ाना पड़ेगा। इफ डॉक्टर सेड इट्स टू लेट, यू नो एवरीथिंग। आमीन। आफ्टर दैट देयर इज नो वर्ड। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल आज प्रभु आज हर एक से बात कर रहे हैं, वेक अप फ्रॉम योर स्लीप। बाइबल सेज वेक अप फ्रॉम योर स्लीप। आमीन। एस्तर, मुर्देखाई हमारे सामने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। एस्तर रानी से मुर्देखाई ने कहा, यदि इस समय तू चुप बैठेगा किसी और से प्रभु देश को बचा लेगा, बट तू तेरा घराने का नाश होएगा। दिस वर्ड मुर्देखाई ने रानी से कहा था। बट इस मंडली, प्रभु ये वर्ड हर एक से बात करे। विश्वासी चर्च का लीडर्स, पास्टर्स, यस, वो आवर डॉक्टर्स, रेवरेंड, जो भी है, ये समय तुम चुप बैठेगा, प्रभु किसी और के द्वारा देश को बचा लेगा, बट तुम्हारा घर को न्याय से बचाने के लिए कोई नहीं बच पाएंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। वचनों का हम स्वीकार करेंगे, इस वचनों को मनन करेंगे, प्रभु हमें मार्गदर्शन करेंगे। आमीन। प्रभु धन्यवाद। मैं सबके लिए प्रेयर करने वाला, हम सभी आके बंद करेंगे। गिव यू ऑनर, वी प्रेज यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, आपकी चरणों में हम समर्पण करके धन्यवाद करते हैं। सच है प्रभु, हम एक नींद का दिन पे अभी भी हम गुजर रहे हैं। वी आर स्लीपिंग, इट इज ट्रू एंड इट इज फैक्ट एंड वी आर एक्सेप्टिंग लॉर्ड, वी आर स्लीपिंग, we are sleeping, we are sleeping Lord, we are sleeping, forgive us Lord। हमें क्षमा करो प्रभु, हमें क्षमा करो पिता। नींद से जागने के लिए नया बल दो प्रभु, हमें अभिषेक करो पिता, क्योंकि वचन कहता है ये समय हम शांत रहेंगे, ये किसी और के द्वारा प्रभु देश को बचा लेगा। विश्वासी तेरा क्या होएगा? आज ही वचनों को सीरियसली हम लेंगे। दिस इज नॉट ए टाइम टू बी साइलेंट, दिस इज नॉट ए टाइम you're spending your time inside the house. This is not a time. You have to wake up. Church, you have to wake up. Every brother and sister who are watching this video, you have to wake up. Time has came for you. Yes, वो तारण का समय आ चुका है, ज्योति निकलने का समय आ चुका है और अंधेरा खत्म होने का समय आ चुका है। Wake up. Today Bible says, wake up from your sleep. Thank you Lord Jesus। हर एक भाई बहन को कृपा दो, नया बल दो प्रभु, आपकी आत्मा से मार्गदर्शन करो पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरा हो। यीशु का नाम पर सब मिल के प्रार्थना मैं चर्च का ब्लेसिंग के लिए मांगता हूँ स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर जो इस वीडियो देख रहे हैं। इस कंटिन्यूस वीडियो को देख के शब्दों को मनन करो। आमीन। सो आपकी फ्रेंड रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करो ताकि प्रभु नई